करें ना, आपके पास पता नहीं कहाँ से गवाह निकाल रहे हैं आप। अच्छा, लाइए समीना जी, खातून एक बैठी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी पीटीआई की कारकुन है, उन्होंने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा जिस गवाह ने ये गवाही दी है कि हमने ये सुना है टेबल के नीचे और सोफे के पीछे, तो उस खातून ने ये कहा अगर आपने सुना है और आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी के आदमी हैं, तो आपने फिर 9 मई को होने क्यों दिया? आपने इस बात को क्यों नहीं एक्सप्लॉइट कर दिया और जो कोर कमांडर के घर का वाकया बच जाता जी, कि आपने इंतजार किया, आप लोगों ने इंतजार किया कि ये हो। जी जी जी, तो इससे ये जाहिर हुआ कि ये प्लांटेड साल सुनाए हुई है, आपने ये बात नोट की। ये प्लांटेड ट्रायल था, क्योंकि ये तो सबको ही पता है ना, ये तो सही सब सभी को पता है, सबको नजर आ रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से डिसाइड हो चुका था साहब, डिसाइडिंग प्रोग्राम था। सैयद साहब एक सेकंड, सैयद साहब को जब बोलने की इजाजत दी तो बोलने तो दे। एक मिनट। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आज जो ये जो बात हुई है, ये बात किसी के दिमाग में जाने वाली नहीं है, और इससे पीटीआई का मोरल और हाई हो गया है, और हाई हो गया कि देखो इनके खिलाफ जो गवाह लाए वो इस तरह के गवाह है जो आपको पता है, जिस तरह अभी महमूद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस केस को उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, जब आपको पता है कि ये आपने एक बचकाना हरकत की आपने, तो आप किस लेवल के ऊपर ये प्लान कर रहे हैं कि पीटीआई को आप खत्म करेंगे? आपने आखिरी हरबा, मैं तो समझा 9 मई का हरबा बड़ा जबरदस्त होगा, इन्होंने आखिरी हरबा 2 गवाह लेकर आए, और वो 2 गवाह की जो गवाही है वो इतना इनकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह इन्होंने ऐसे फैसले किए, जैसे अगर पूरा एक गांव एक बस्ती है, वहां पे एक बंदा गलती करता है, एक बंदे को सजा देने के बजाय पूरे गांव को सजा दे देते हैं, सुना देता है वहां पे बैठ के चौधरी के पूरा गांव तबाह कर दिया जाए। तो बस इन्होंने भी ऐसे ही किया, इन अदालतों ने भी ऐसे ही किया कि फैसला सुना दिया कि सबको भरो जेले, सजा दो। नहीं भाई, सबने किया था कुछ ना कुछ, तो अदालत ने सजा दी है, अभी पता चल जाएगा। चौधरी साहब आपने क्या बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आ गई आपकी बात पे, बड़ा मजे की बात की आपने भी, एक लतीफा छोड़ दिया। चले जो है ना, जज जो है रिमार्क्स में लिखेगा, देखिए साजिद वो सैयद साहब, ग्राउंड पे जो है इनको सजा दी गई है। सैयद साहब आपने आपकी बात को समझने की कोशिश करें। सैयद साहब आपने जो बात की है, बड़ी अहम बात बताइए जो लोगों को पता ही नहीं है। सैयद साहब जो है रिमार्क्स लिखता है भाई कि ये इस एविडेंस पे सजा दी गई है। ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे ही उठा के सजा दे दी गई है और ये हो गया। तो एविडेंस है आपके पास, यही तो आगे जा रहे हैं, तो एविडेंस भाई वो एविडेंस देगा ना, अगर कमजोर होगा तो खत्म हो जाएगी सजा। आप मुझे बताइए, यही तो उन्होंने ये कहा कि यही 2 गवाह, हमारे पास कोई सीसीटीवी और कोई विटनेस नहीं इन दोनों के। यही तो शेर वकार साहब ने यही तो कहा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन जब वो उन्होंने कहा कि फोटो सीसीटीवी फैसला जो डिटेल करना चाह रहा हूँ, डिटेल फैसला आएगा जज का तो फिर पता लगेगा। जी जी बोले, क्या कहेंगे? जी, मैं समीना जैदी भाई से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं, अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते से मैं एक सवाल पूछे जा रहा था, जो फिर उसका 2-3 दिन बाद जैदी भाई ने आके जवाब दिया था कि ये जो वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं, ये पैसे कहाँ हैं भाई, याद है आपको? जिसका जैदी भाई ने 2-3 दिन बाद आके, वही मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, खुसूसन पाकिस्तान में इसको असेंबलियों तक ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में देखा जाता है। तो कल यही सवाल आप, अगर आपने भी देखी होगी, जो एमपीएम के ख्वाजा एजाजुल हसन है, वो कल यही एग्जैक्टली सवाल कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक का पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, जिसपे उन्होंने एहतजाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि जो हम बात कर रहे थे, जैदी भाई ने उसका जवाब दिया था। तो भाई ये जो जैदी भाई ने जवाब दिया समीना, इस जवाब से मैं मुतमईन हूँ, ना पाकिस्तान का कोई बाशिंदा, इवन एमपीएम मुतमईन नहीं। अरे तो जैदी भाई किसी को मुतमईन करने के लिए जवाब सवाल नहीं करते, कोई भी कॉलर नहीं करता किसी को मुतमईन करने के लिए, वो उनका अपना अपना तजिया होता है, वो अपना अपना तजिया पेश करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। आपको ये नहीं कि आप एक तरह से निशाना ही बना लें, हर किसी को निशाना ना बनाएं प्लीज शो के अंदर। अरे चौधरी साहब आप तो खामोश हो जाएं, एक और 2-3 कॉलर आए हुए, उनको भी ले लूं मैं। देखिए, मैं निशाना नहीं बना रहा हूं, मैं निशाना नहीं बना रहा हूं। एक सेकंड